जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम देवानगरी पे जानेंगे विश्वेश्वर मंदिर यानी विश्वेश्वर शिवलिंग के बारे में, जिसे औरंगजेब की सेना ने तोड़ दिया था। किंतु विश्वेश्वर मंदिर तो उजाड़ा, मगर शिवलिंग को टस से मस नहीं कर पाई थी औरंगजेब की सेना। चलिए जानते हैं। ज्ञानवापी सर्वे के आखिरी दिन शिवलिंग दिखाने का दावा किया गया है। मस्जिद के वजूखाने में मौजूद कुएं में भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है। इतिहास और धर्मशास्त्रों के पन्नों को पलटें तो इस शिवलिंग के बारे में काफ़ी रोचक जानकारियां सामने निकल कर आती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की सेना ने भगवान विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तो उजाड़ दिया था, मगर शिवलिंग का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। शिव पुराण से लेकर विदेशी यात्रियों ने भी शिवलिंग की चर्चा की है। सबसे पहले चीनी यात्री फाहियान ने क्या कहा, उसे जानते हैं। फाहियान ने शिवलिंग मिलने की कही थी बात। 4वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने अपनी भारत यात्रा में महादेव आदि विश्वेश्वर का जिक्र किया है। फाहियान के लिखे संस्मरण को वाराणसी के जगमोहन वर्मा ने हिंदी में अनुवाद कर बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा नाम से किताब निकाली, जिसका पहला संस्करण 1918 में बनारस की नगरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया। फाहियान ने लिखा था कि धर्म नगरी काशी में एक कीमती पत्थर का विशाल शिवलिंग है। पन्ने से बना हुआ 12 फीट 18 बलिशत ऊंचा शिवलिंग है। अंगूठे से सबसे छोटी उंगली के बराबर की दूरी को एक बलिशित कहा जाता है। फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी बनकर बनारस संस्कृत सीखने आए थे। BHU के इतिहासकार प्रो अशोक कुमार सिंह के अनुसार 50 ईसा पूर्व यानी कि फाहियान के आने से करीब 400 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने यह शिवलिंग स्थापित कराया था। यहाँ पर आदि विश्वेश्वर भगवान का मंदिर और लोगों की आस्था देख वह हैरान था। बनारस में वह बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ त्रिपिटक में से एक विनय पिटक के बारे में मूल जानकारियाँ लेने आया था, मगर हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित होकर वापस गया। पुस्तक काशी का इतिहास में भी विश्वेश्वर शिवलिंग का उल्लेख मिलता है। वाराणसी के मोती चंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में भी पन्ना पत्थर का ही शिवलिंग बताया है। उन्होंने लिखा है कि सन 1569 में विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने उसमें भी पन्ने का ही शिवलिंग लगवाया था। यहाँ तक कि वंदे मातरम के विशेषांक में भी विश्वेश्वर शिवलिंग का उल्लेख है। 1994 में एक काशी विश्वनाथ विशेषांक प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि ज्ञानवापी में पन्ना पत्थर का शिवलिंग है। औरंगजेब के सिपाहियों ने जब विश्वेश्वर मंदिर पर धावा बोला तो शिवलिंग को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। बहुत प्रयास करके उखाड़ना चाहा, मगर शिवलिंग टस से मस भी नहीं हुआ। इसलिए शिवलिंग छोड़ मंदिर की शेष चीज़ें लूट कर अपने साथ ले गए। काशी में स्थापित इस शिवलिंग के बारे में धर्मशास्त्रों में जो वर्णन है वह इस बात का प्रमाण देता है कि शिवलिंग जमीन में इतनी मजबूती से कैसे जड़ा रहा। बनारस के विद्वान पंडित ब्रह्मनाथ त्रिपाठी ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बताया है कि इस अविमुक्त नाम के ज्योतिर्लिंग को स्वयं शिव ने स्थापित किया था। शिव का आदेश है कि कभी इस क्षेत्र को मत छोड़ना। यह शिवलिंग शिव का ही अंश है, इसलिए कितनी भी बर्बादी आए, इस शिवलिंग वाले क्षेत्र का विनाश कभी नहीं होगा। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ज्ञानवापी शिवलिंग के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, जिसे हम विश्वेश्वर शिवलिंग कहते हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।